आपका हमारे एटीएन न्यूज चैनल में स्वागत है। आज 31 अगस्त दिन सोमवार के तमाम उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, अब यूपीआई रुपये जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किए आदेश। और इतना ही नहीं, यदि आपको जनवरी से लेकर के अब तक में आपने शुल्क भरा है तो आपका यह शुल्क रिफंड हो जाएगा। सरकार का नया आदेश, यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। 1 जनवरी के बाद से वसूले गए सभी तरह के शुल्क वापस करेंगे बैंक। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर, महिंद्रा कंपनी अब करेगी आपकी एसयूवी को कस्टमाइज, वेबसाइट की मदद से करवा सकते हैं मॉडिफाइड। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों के महिंद्रा कस्टमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल पहले ग्राहकों को कोई भी महिंद्रा एसयूवी खरीदने पर बाहर से कस्टमाइज करवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको अपनी कोई भी महिंद्रा एसयूवी कस्टमाइज करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कंपनी ही आपको अपनी एसयूवी में कस्टमाइजेशन करके देगी। इस नई सर्विस को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने एक नई वेबसाइट की भी पेशकश की है। आपको बता दें कि कंपनी की इस वेबसाइट की मदद से आप अपनी महिंद्रा थार, महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा स्कॉर्पियो को कस्टमाइज करवा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों के बाद कंपनी टीयूवी 300 को भी इस कस्टमाइजेशन में शामिल कर। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर, मन की बात। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लेट्स द गेम बिगिन, मन की बात की 10 खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने के आखिरी रविवार के दिन देश से मन की बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया और युवाओं से अपील की कि वह इसमें अपना भागीदारी निभाए। प्रधानमंत्री ने देश को टॉय प्रोडक्शन का बड़ा हब बनाने को कहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह बड़ा कदम। मोदी ने भारत को खिलौना हब बनाने का दिया नया मंत्र। देसी कुत्तों को भी अपनाने के लिए किया गया प्रेरित। साथ में उन्होंने कहा हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम ने कहा मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए, भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है लेट्स द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं खिलौनों और जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी और खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर। जैसा कि पीएम मोदी ने कुत्तों के प्रति लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की है, यानी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, सुरक्षा बलों की सेवा करने वाले विभिन्न कुत्तों की बहादुरी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से भारतीय नस्ल के कुत्ते को घर में लाने के लिए आग्रह किया है। जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तो बहुत ही रोचक समाचारों से हमारे सुरक्षा बलों की 2 साहसी पात्रों के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक है सोफी और दूसरा है भारतीय सेना के सेवा देने वाला वीदा। उन्हें सेना प्रमुख के साथ सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सम्मानित किया गया। हमारे सशस्त्र बलों के साथ कई ऐसी बहादुर कुत्ते हैं जिन्होंने देश के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से रिलेटेड है। पीएम मोदी ने मिडिल स्कूल स्तर पर भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की शुरुआत पर जोर दिया। साइंटिस्टों से की ये अपील। नरेंद्र मोदी ने मिडिल स्कूल लेवल पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यानी कृषि से संबंधित विषयों की शुरुआत करने पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि इससे बच्चों में खेती की वैज्ञानिक समझ का विस्तार होगा तथा कृषि से जुड़े कारोबार का विकास होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार कृषि को मिडिल स्कूल लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी बहुत ही आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब प्रत्येक भाषाओं के लिए होगी अकादमी की स्थापना। भारतीय भाषाओं की बढ़ेगी ताकत। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिससे हर भाषा के श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे, ताकि नवीन अवधारणाओं की सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तैयार किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीन शब्दकोश जारी किया जा सके। इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए यह अकादमी एक दूसरे के लिए परामर्श लेगी। कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझाव को भी लेगी। जब संभव हो साझे शब्दों को अंगीकृत करने का भी प्रयास किया जाएगा। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर
मोबाइल से है। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम की ई-कॉमर्स यूनिट पेटीएम मॉल ने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर कोई चूक नहीं हुई है। कंपनी ने डाटा हैक के दावों के जांच के बाद यह बयान, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि इसमें चूक हुई। कंपनी ने डेटा हैक के दावों की जांच के बाद यह बयान दिया। कंपनी की तरफ से यह स्पष्टीकरण तब आया जब अमेरिका के एक साइबर रिसर्च। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, अब ट्विटर पर कॉपी पेस्ट किए ट्वीट तो हो सकती है मुश्किल। कंपनी ने लिया है यह बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने कॉपी पेस्ट के ट्वीट के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अब कॉपी पेस्ट ट्वीट्स को हाइड करने का फैसला लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने कॉपी पेस्ट ट्वीट के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अब कॉपी पेस्ट ट्वीट को हाइड करने का फैसला लिया है। कंपनी ने इस बारे में ट्वीट करके यूजर्स को जानकारी दी है। कंपनी ने बताया, इन दिनों कॉपी पेस्ट ट्वीट्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए इन्होंने फैसला लिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, स्मार्टफोन में डार्क मोड यूज करना पड़ सकता है भारी, तुरंत करें ये काम। स्मार्टफोन में डार्क मोड फीचर की मदद से बैटरी ज्यादा चलती है और स्क्रीन पर देखते हुए थकान भी नहीं होती। तो वहीं डार्क मोड से जुड़े कुछ खतरे हैं जो कि आंखों के विजन को बहुत ही कमजोर कर देती है। आजकल स्मार्टफोन के साथ एप्स मेकर्स भी डार्क मोड का इस्तेमाल करने लगे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और ट्विटर पर डार्क मोड मिलने लगा है। इतना ही नहीं, एंड्रॉइड 10 में गूगल ने सिस्टम वाइड डार्क मोड का ही ऑप्शन भी दे दिया है। डार्क मोड देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपके नाजुक आंखों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस समय स्मार्टफोन के अलग अलग एप्स के लिए डार्क मोड फीचर काफी ट्रेंडिंग में है। डार्क मोड ऑन होने पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले डार्क या ब्लैक कलर में हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम रोशनी आंखों में जाती है और ज्यादा देर तक आप फोन का इस्तेमाल बिना थके कर सकते हैं। अगली खबर है, टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए आपको भी आया है ये मैसेज, तो रहे सावधान, हो सकती है मुश्किलें। जैसा कि हम सभी को पता है, टिकटॉक भारत में बैन हो चुकी है। सरकार ने इस चीनी ऐप को बैन तो कर दिया है, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए के जगह अलग अलग वर्जन को लेकर मैसेजेज आ रहे हैं। दरअसल कई लोगों को एक संदिग्ध एसएमएस मिला है जिसमें लिखा है कि टिकटॉक भारत में वापस आ गया है। इस एसएमएस में टिकटॉक नाम की ऐप फाइल का लिंक है। ऐसे में टिकटॉक को चाहने वाले कई लोग अब फोन में इसे डाउनलोड कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना आपके फोन और निजी डेटा के लिए खतरनाक हो सकता है। इस मैसेज में लिखा है, टिकटॉक इंडिया में वापस आ गया है। नए फीचर्स के साथ अब फिर से क्रिएटिव वीडियो बनाया जा सकता है। नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें नया टिकटॉक V1। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया गया है जो कि ऐप फाइल का है। इस लिंक पर क्लिक करने पर ऐप का स्टोर खुल जाता है, जहां से यूजर इसे असली टिकटॉक समझकर डाउनलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, इस ऐप से आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर मौसम से संबंधित है। आगामी 24 घंटों के दौरान देश में कहां होगा सक्रिय मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के भी आसार हैं। कोकण और गोवा, उप हिमालयी, उप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तेज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी के शेष हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटकों में भी हल्की बारिश के आसार। तो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।